नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं अनाज मंडी में। हम आपको बता दें, कल आपने एक मामला देखा था रात को, किस प्रकार इंडियन पेट्रोल पंप जो ब्रह्मानंद चौक पर स्थित है, किस प्रकार आरोप लगते हैं कि तेल की हेराफेरी की गई। तेल की हेराफेरी कैसे की गई? टीवीएस मोटरसाइकिल होती है, कंपनी का कहना है 10 से 12 लीटर की वह टंकी होती है, लेकिन 25% कहीं ना कहीं अनुमान लगाए टंकी बड़ी होती है, जिसमें लगभग 3 लीटर तेल ज्यादा आता है। इस विषय को लेकर हमारे साथ एनके जी जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं, क्योंकि काफी समय से समाज सेवा भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें, हर एक पेट्रोल पंप मालिक चोर नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की धारणाएं बन गई हैं। पेट्रोल पंप पर आते हैं और झगड़ा करते हैं, टाइम खराब करते हैं। जब इस विषय को लेकर यदि मालिक तसल्ली करवाए, उसकी रेपुटेशन पर क्या फर्क पड़ता है, अपने आप में कई सवाल हैं। क्योंकि हम आपको बता दें, आते जाते इंसान देखते हैं, उनको पता चलता है कि पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल की हेराफेरी हो रही है तो उनके मन में क्या संदेश जाएगा। आखिरकार उनकी भी कोई अपनी वैल्यू होती है, जान पहचान होती है। 100-200 रुपए के लिए कोई चोरी नहीं करता जब इतना बड़ा काम कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। कल रात देखा कि पेट्रोल पंप पर काफी भीड़ थी, वहां पर पुलिस भी थी, काफी पत्रकार थे, और लोग आते जाते एक ही बात पूछ रहे थे कि भी क्या हुआ, यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ या क्या बात हुई। पर लोग ये कह रहे थे कि पेट्रोल पंप मालिक द्वारा कुछ हेरा फेरी की गई है। अपने आप में बड़ी अजीब सी बात लगती है। जो सच्चे हैं वो भी कल फंस जाते हैं। तो ऐसे तो पूरे करनाल में कोई ना कोई जैसे पेट्रोल डलवाएगा, तो ऐसे तो बखेड़ा हर रोज खड़ा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं सबसे पहले करनाल मिरर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बड़े ही अच्छे मुद्दे पर संज्ञान लिया है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम का और करनाल की सारी जनता का जो देख रही है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। ऐसा है कि पीछे 2 दिन पहले तेजिंद्रा ट्रेडर्स पे एक BMW गाड़ी में तेल ज्यादा डल गया। उन्होंने कहा कि टैंक की कैपेसिटी कम है। तो उसके बाद हमें हमारी कंपनी द्वारा भी बताया गया कि जो कंपनी की गाइडलाइन है किसी भी कंपनी की, तो अगर उसकी सपोज कीजिए, जैसे टीवीएस का एग्जांपल लगाएं, 12 लीटर की टैंक है तो 25% एक्स्ट्रा होता है इसमें। वो किसी सेफ्टी के लिए है या ऊंचाई पे गाड़ी चल रही है तो टैंकी में एक साइड तेल ना जाए, थोड़ा रिजर्व ज्यादा बढ़ाने के लिए होता है। तो उसमें अगर हम 12% का 25 लगाएं तो 15 लीटर हो गया। देखा जाए तो मोटरसाइकिल मालिक भी अपनी जगह ठीक था। उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरी 12 लीटर की है, तो उसमें तेल उन्होंने डलवाया, 14.2 आया। 14.2 में वो ऊपर तक फुल हो गई थी बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी तो वो चले गए, लेकिन यहाँ एक मुद्दा और भी है। वो चले गए और वो लगभग 20-25 मिनट बाद उस पंप पे आए। ये पंप ताज फिलिंग स्टेशन है, ब्रह्मानंद चौक से लेकर हांसी रोड के बीच में जो नई सड़क बनी है उस पे स्थित है। और ये मेरे मित्र हैं लाडी जी, उनका पंप है। तो उन्होंने लगभग 20 मिनट बाद आके पंप पर काफी हंगामा किया, सेलमैन को धमकाने लगे। मीनवाइल लाडी जी ने मेरे को फोन किया, मैं रास्ते में था, मेरा पंप भी करनाल सिटी में है और 1-2 और हमारे मित्र हैं वो भी। उन्होंने कहा भाई मुझे ये तो दोबारा फिर वही प्रॉब्लम होगी, आप कृपया आइए। तो लगभग 20 मिनट बाद मैं आया। जब तक पंप पे हमने प्रक्रिया चली हुई थी मोटरसाइकिल से तेल निकालने की, पहले शिवाय उसकी टंकी नहीं उतर पाई। उसका रीजन क्या था कि चाबी गुम हो गई थी। उस मोटरसाइकिल में टीवीएस में टैंकी उतारने के लिए जो सीट है, सीट का लॉक निकालना पड़ता है। वो सीट की जो लॉक वाली चाबी गुम थी, उन्होंने नई चाबी बनवा रखी थी तेल की टैंकी की और इग्निशन की। अब टंकी उतर ना पाए, मिस्त्री को बुलाया गया, मिस्त्री भी काफी हाथ उठा गया, बोला जी बगैर चाबी नहीं निकलेगी ये। तो पहले झटके में आया जी 12,600। उसके बाद दोबारा आया 1 लीटर, फिर हो गया जी 13,600। उसके बाद फिर उसको कभी टेढ़ा कर, ऐसे कर वैसे कर, टोटल इसमें तेल निकल गया 14.600 ग्राम। 14 लीटर और 600 ग्राम तेल निकल गया। तो फिर उसके बाद हमने कहा जी अभी भी ये खाली नहीं हुई है। हमने फिर पत्रकार भाइयों के आगे उस मोटरसाइकिल को हिलाया, तो जब हम काफी जोर से उसको हिला रहे थे तो तेल इधर से उधर मूवमेंट कर रहा था, वो दिखाई दिया। तो अब उसके बाद उन्होंने और हंगामा कर दिया, बोला जी इसमें तो 4 लीटर का फर्क आ गया। फिर हमने क्या किया, इस टैंकी को
पुलिस विभाग आई, जब आ गए थे, एसआई साहब थे एक, उनके आगे इस टैंकी को भरा। करीबन वहां पे 50 जनता के नुमाइंदे भी खड़े थे, हम 3-4 पंप वाले भी खड़े थे, और करीबन 10 से 12 पुलिस वाले और 15 हमारे जो स्तंभ है पत्रकार भाई वो भी थे वहां पे। तो उनके आगे इसमें तेल डाला गया, तो इसमें 14.5 लीटर तेल आ गया, प्लस इसके अंदर भी जो थोड़ा बहुत था ऑलरेडी पहले। इस प्रकार हमने उस भाई का संशय पूरा सच्चे दिल से पूरा करके दिखाया, उसका संशय खत्म कर दिया हमने बिल्कुल। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, काफी पेट्रोल पंप है जिला करनाल के अंदर, अगर ऐसी घटनाएं होती रही पेट्रोल पंपों पे, कभी कल कोई आपके पेट्रोल पंप पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है। अगर एक व्यक्ति को आप सर्टिफाइड करवाएंगे तो सारा दिन वही निकल जाएगा। दूसरी अगर यदि किसी को है तो अपनी कंप्लेंट करें, हंगामा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बिना तथ्यों की अगर बात करते हैं, बदनामी कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप संचालक की भी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, और क्या अपील, जनता से भी क्या अपील करना चाहेंगे? क्या यह अपनी मांग आप अपने एसोसिएशन में रखेंगे या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। आप अगर इसको दिखा सकें तो बड़ी मेहरबानी। देखिए, ये माप तोल विभाग के द्वारा हमारी मशीनों को सर्टिफाइड किया जाता है, और प्लस कंपनी के द्वारा भी, जिस कंपनी की ये मशीन है और इंडियन ऑयल की, इसमें ओटीपी निकलते हैं। ओटीपी जनरेट होने के बाद ही ये मशीन खुल सकती है। और ये देखिए, इसमें के फैक्टर होता है, ये जैसे इसका आया है -0.14%, ये के फैक्टर है। ये के फैक्टर अब इंडियन ऑयल में भी है, ये के फैक्टर मापतोल में भी है। अगर इसको गलती से किसी ने भी खोलने की या छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसका के फैक्टर रीजनरेट हो जाएगा, और रीजनरेट होने पे सीधा मैसेज कंपनी में चला जाएगा, और ये एकदम कहीं ना कहीं चोरी की मशीन अपने आप दर्ज करके मशीन अपने आप को बंद कर लेगी। इसको दोबारा चलाने के लिए कंपनी की टीम आएगी, और मापतोल का इंस्पेक्टर ही इसकी सील को ब्रेक कर सकता है। इवन कंपनी के पास भी राइट नहीं है। इस मामले को लेकर सर एसोसिएशन में भी बात उठाई जाएगी, क्योंकि काफी पेट्रोल पंप इस समय संचालक है जो परेशान है, काफी समय जाता है, बदनामी होती है। कल में एक हाईलाइट हुआ है, 2 केस बगैर हाईलाइट भी हुए। जैसे एक पंप पे तो पीसीआर ने, मेरे वाले पंप पे तो डायल 112 का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुबह उन्होंने आके मेरे आने से पहले ही एक कस्टमर थी लेडीज, उनका पैमाइश करवा के उनका निपटवा दिया था। एक अंदर शहर में और हुआ है ऐसा ही, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि हम जागरूक हो गए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अब मशीनें चेंज हो गई, पहले वाली नहीं है। ना तो हमारे पास राइट है कि हम इस मशीन को खोल सके, ना हमारे पास राइट है कि हम इस मशीन को ठीक कर सके। नंबर 1 तो अगर आपकी शिकायत है तो कंपनी से कीजिए या मापतोल विभाग से कीजिए। मशीन की पावर सिर्फ 2 पे है, एक तो जिस कंपनी की मशीन है, दूसरा मापतोल विभाग पे है। अब किसी भी डीलर पे कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो मशीन को छेड़ सके या ठीक कर सके। सर तथ्यों पे बात होनी चाहिए, अगर कोई सबूत है तो सबूतों पर बात करें। अगर अब मैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आकर झगड़ा करने लगूं, टाइम खराब करूं, आप पर बेबुनियाद आरोप लगाऊं, कहीं ना कहीं कल सोशल मीडिया का जो जमाना है, 21वीं सदी, आपके रिश्तेदार भी देखते हैं, समाज भी देखता है, संसार भी देखते हैं। इतने दिनों से आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सारा काफी। अगर जब बदनामी का धब्बा अपने उस पर लगता है, अपने कपड़ों पर लगता है, तो समय एहसास नहीं, दूसरा तो एहसास कर ही नहीं सकता। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, और करनाल प्रशासन से और मीडिया भाइयों से भी क्या अपील करना चाहेंगे? कोई खबर दिखाने से पहले तथ्यों के साथ खबर दिखाए, तो क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, इतना सुंदर क्वेश्चन आपने किया। मैं इसमें एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। तो जब भगवान शंकर और पार्वती की बात हो रही थी, तो रावण के अपराध के बारे में भगवान शंकर ने पार्वती जी को एक बात कही थी। कहता, अगर रावण सीता जी का हरण अपने वेश में करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, उसका सजा उसके हिसाब से दी जाती। लेकिन उसने छल कपट और धोखा करके पूरे संसार के संतों का अपमान किया है, और आने वाली पीढ़ियां कभी संतों पे विश्वास नहीं करेंगी। तो यही मैं कह रहा हूं, आज की डेट में पूरी सोसाइटी का दमोदार अगर कोई आधार स्तंभ है तो केवल पत्रकार है। अगर पत्रकार भाइयों से मेरी अनुरोध है कि आपका एक एक स्टेप इतना जबरदस्त और इतना सोच समझ के लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप लोग ही नए समाज की नींव रख रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, एक बच्चा अपने माँ बाप से इन्फ्लुएंस नहीं होता कि जितना इन्फ्लुएंस वो मीडिया से हो रहा है। अगर आज मीडिया जरा सी भी भटक गई तो ये सोचिए कि मीडिया की वजह से पूरी सोसाइटी भटक जाएगी।
और मेरा अनुरोध है कि भाइयों, हम पेट्रोल पंप वाले शहर में जो भी इतने करोड़ों रुपए लगाए बैठे हैं, आप हमारा विश्वास कीजिए कि हम 10, 20, 30 रुपए की चोरी के ऊपर अपने मान सम्मान को कोई भी, चाहे आप हमारी जगह हो, आप सोचिए आपके करोड़ों रुपए लगे हैं, क्या आप 20 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की चोरी करके अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत, अपना धंधा या 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर सकते हैं? आप मेरी सीट पे बैठिए। दर्शकों, मुझे आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरी सीट पर बैठ के मेरी जगह सोचिए कि भाई क्या ये संभव है? कोई व्यक्ति जिन्होंने इतना पैसा खर्च कर रखा है, क्या वो 20-30 की चोरी करेंगे? अब वो जमाना गया, कभी पहले होता होगा, हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो नए जमाने में ही पंप लगाया है हमने, कभी पहले होता होगा उसका पता नहीं, आज बिल्कुल नहीं होता। अगर बात की जाए, काफी पेट्रोल पंप वाले इकट्ठे हुए थे, आप भी चाहते तो डेफिनेशन का केस भी डाल सकते थे, अगर आप चाहते तो शिकायत दर्ज करवा सकते थे, क्योंकि देखिए पेट्रोल पंप पर आकर, ठीक है अधिकार है, आप चेक कीजिए, लेकिन हल्ला गुल्ला करना, बदनामी करना काफी महसूस होता है। तो आप भी वही थे, आपने कहा चलो रोज का काम है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, बच्चे उसके भी हैं, त्योहार घर में आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा धंधा जो है, केवल और केवल हमारा धंधा सिर्फ हमारे ग्राहकों पे चलता है, और ग्राहक हमारे लिए भगवान है। कभी न कभी हर इंसान के दिन में ऐसा आता है भी उसका भगवान तो नाराज हो ही जाता है। हमने उसको मनाया, अपने ग्राहक को समझाया, हमने उसको भगवान की तरह ही माना, उसको पूरा मान सम्मान दिया, ना हम केस करेंगे, ना हमारी मंशा, क्योंकि इससे बैड इफेक्ट जाता है हमारा। लेकिन हम ये आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, आप हमारे इंडियन ऑयल के या किसी भी कंपनी के, सरकारी किसी भी कंपनी के किसी भी पंप पे जाके आप 5 लीटर का पैमाने से तेल ले लो, आज से लड़ाई बंद हो जाएगी पूरे करनाल में। आप 5 लीटर का पैमाना लीजिए, पैमाने से तेल ले लो, कोई झंझट ही खत्म है। मेरा पंप है अनाज मंडी के सामने, मैं स्वागत करता हूं, जो भी व्यक्ति सीधा पैमाने से तेल लेने लग जाओ, मत करो हमारी मशीनों पे विश्वास। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आ रही थी। हम आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी पे आरोप लगाए तो तथ्यों के साथ लगाए, सबूतों के साथ लगाए, ना कि बदनामी करे, क्योंकि हम आपको बता दें करनाल राजा कर्ण की धरती है, दानवीर करनाल कर्ण की धरती है। हम आपको बता दें जो करोड़ों रुपए का बिजनेस लगाए हुए हैं, अभी एक छोटी सी बात कही, 20, 30, 50 रुपए के ऊपर हेरा फेरी करके अपना ईमान नहीं दिखाते। लेकिन हम आपको बता दें पेट्रोल पंप पर जब भी आप आते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई भी वस्तु परचेज करते हैं, लेते हैं, तो जहां वहां के जो कस्टमर वहां पर जाते हैं वो भगवान के रूप में मालिक उनको मानते हैं, और जो पेट्रोल पंप पर जो कार्य करते हैं, जिनका घर चलता है, आप उनके साथ भी तमीज से बात कीजिए, क्योंकि कई मामले मेरे संज्ञान में भी आए हैं। हम आपको बता दें लगातार हम फील्ड में रहते हैं और मामले देखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन आप अपनी तसल्ली कीजिए, पैमाने से तेल लीजिए, आप बातचीत कीजिए, लेकिन बदनामी मत कीजिए, क्योंकि आपकी तरह औरों का भी परिवार है। लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। एक तरफ हमने आपको पेट्रोल पंप की भी खबर दिखाई थी, एक तरफ उस व्यक्ति की भी बात सुनाई थी, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम पेट्रोल पंप का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन बात तथ्यों पर होनी चाहिए, सबूतों पर होनी चाहिए, किसी की बदनामी ऐसे नहीं करनी चाहिए। लगातार बने रहे हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।